अगस्त का महीना आ रहा है दोस्तों। साथ लाया है घेवर की मिठास, रक्षाबंधन का प्यार और हर राशि के लिए एक नई कहानी। इस महीने आसमान में होने जा रहे हैं तीन बड़े ग्रह परिवर्तन जो आपकी लाइफ को नए मोड़ पर ले जा सकते हैं। 17 अगस्त को सूर्य देव करेंगे सिंह राशि में प्रवेश। 21 अगस्त को शुक्र देव पहुंचेंगे कर्क राशि में और 30 अगस्त को बुध देव भी प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। इन तीनों ग्रहों का गोचर आपके करियर में रिलेशनशिप्स, इमोशंस और पर्सनल ग्रोथ पर गहरा असर डालेगा। क्या मिलेगा इस महीने? नया प्यार, जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई फैमिली इमोशनल ब्रेक थ्रू। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपको मिलती है वो ज्योतिषीय इंसाइट्स जो आपकी लाइफ को आसान और रोशन बना सकती है। आज की हमारी पहली राशि है मेष राशि, एरीज, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। अगस्त आपके लिए रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज से भरा रहेगा, लेकिन साथ ही आपके पेशेंस की भी टेस्टिंग होगी। सिंगल्स के लिए यह महीना एक्साइटिंग रहेगा। किसी नए इंसान से मुलाकात हो सकती है जो एनर्जेटिक और एडवेंचरस नेचर का होगा, लेकिन जल्दबाजी में कमिटमेंट ना करें। कपल्स के लिए यह समय मिक्स्ड रहेगा। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, खास तौर पर 12 से 20 अगस्त के बीच। आपकी इंपल्सिव नेचर फाइट्स को बढ़ा सकती है। बेहतर होगा ओपन कम्युनिकेशन रखें और समझदारी दिखाएं। मैरिड लाइफ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, लेकिन महीने के अंत तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। करियर और बिजनेस, करियर में तेजी आएगी, स्पेशली जो लोग लीडरशिप रोल्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स या इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं। 10 अगस्त के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। बिजनेस वालों के लिए यह समय ग्रोथ का है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा। यदि नया वेंचर शुरू करने का सोच रहे हैं तो 18 अगस्त के बाद का समय बेहतर है। फाइनेंस, फाइनेंशियली कुछ रिलीफ रहेगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं। ट्रैवल, गैजेट्स या होम रिपेयर्स पर खर्चा हो सकता है। कोशिश करें अननेसेसरी खर्चों को रोका जाए। हेल्थ एंड फैमिली, हेल्थ थोड़ी अप एंड डाउन रहेगी, खास तौर पे हेड या आइज से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। गर्म चीजों से बचकर रहें और हाइड्रेशन मेंटेन करें। परिवार में किसी बुजुर्ग को आपकी जरूरत पड़ सकती है, उनका साथ दें। रेमेडी, मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इससे आपकी क्रोध और इंपल्सिवनेस में थोड़ी कमी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारी दूसरी राशि की ओर, वृषभ राशि, टॉरस, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स। अगस्त का महीना आपके लव लाइफ के लिए काफी सेंसुअल और रोमांटिक होने वाला है। यदि आप सिंगल्स हैं तो आपके चार्म से कोई भी आकर्षित हो सकता है, स्पेशली वर्क प्लेस या फ्रेंड सर्कल में। कमिटेड लोगों के लिए ये महीना थोड़ा इमोशनल रहेगा। पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती है और छोटी छोटी बातों पर डिसअपॉइंट भी आप हो सकते हो। सोल्यूशन है अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करें। मैरिड लाइफ में इंटीमेसी बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा पॉजिटिवनेस भी हो सकता है। इमोशनल कनेक्शन को थोड़ा बनाए रखें, तभी रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगी। करियर और बिजनेस, करियर में स्थिरता तो बनी रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की उम्मीद ना करें। जो लोग फैशन, ब्यूटी, लग्जरी या फिनेंस सेक्टर में हैं, उन्हें अच्छा फायदा हो सकता है। जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त बेहतर रहेगा। किसी पुराने कॉन्टेक्ट से नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिजनेस वालों के लिए यह समय अच्छा है, स्पेशली फैमिली बिजनेस या फूड रिलेटेड सेक्टर्स। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें। फाइनेंस, फाइनेंस की स्थिति स्टेडी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्चे अवॉइड करें। 22 अगस्त के बाद कोई बड़ा खर्चा या खरीदारी हो सकती है, उसे पहले से प्लान करें। हेल्थ एंड फैमिली, हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन थ्रोट या थायराइड से जुड़ी शिकायत हो सकती है। ठंडी चीजें कम खाएं,
घर में कोई मांगलिक कार्य, गेट टुगेदर संभव है। रेमेडी, शुक्रवार को गाय को हरी घास या गुड़ खिलाए, इससे धन और रिश्तों में सुख बढ़ेगा। आइए बढ़ते हैं आज की हमारी तीसरी राशि, मिथुन राशि, जेमिनाई। लव लाइफ और रिलेशनशिप्स। मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त इंटरेस्टिंग रोमांटिक टर्न्स लेकर आएगा। सिंगल्स के लिए कोई ऐसा व्यक्ति लाइफ में आ सकता है जो विटी और इंटेलेक्चुअल हो, जिससे डीप कॉन्वर्सेशंस होगी। कमिटेड कपल्स को अपने पार्टनर से कुछ चीजें छुपाने का मन करेगा, लेकिन याद रखें, ऑनेस्टी ही ट्रस्ट बनाए रखेगी। 16 अगस्त के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती है। मैरिड लाइफ में थोड़ी रेस्टलेसनेस रह सकती है। आपकी क्यूरियोसिटी या फ्लर्टेशंस नेचर पार्टनर को अनइजी फील करा सकती है। क्लियर बाउंड्रीज रखें और एक दूसरे को समय दें। करियर और बिजनेस। करियर में कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए जैकपॉट साबित होंगी। जो लोग मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग और राइटिंग में हैं, उन्हें रिकॉग्निशन मिलेगा। कोई और पेंडिंग टास्क भी कंप्लीट होगा। जॉब स्विच का अगर आप सोच रहे हैं तो यही सही समय है। खास तौर पर अगर आप क्रिएटिवली ड्रिवन हैं, न्यू ऑफर्स आ सकते हैं। बिजनेस के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करें। किसी दोस्त के साथ नए काम की पॉसिबिलिटी बन रही है। फाइनेंस, मनी फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन खर्च भी उसी स्पीड से होगा। 10 से 24 अगस्त के बीच ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, खास तौर पर गैजेट्स, ट्रैवल या सोशल आउटिंग्स पर। हेल्थ और फैमिली। हेल्थ में फ्लक्चुएशन रहेगा, स्पेशली स्ट्रेस और स्लीप रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। माइंड को काम रखने के लिए मेडिटेशन हेल्पफुल रहेगा। फैमिली लाइफ में सिबलिंग से जुड़ा कोई मैटर सामने आ सकता है। फैमिली लाइफ में सिबलिंग से जुड़ा कोई मैटर सामने आ सकता है, उन्हें गाइडेंस की जरूरत होगी। बुधवार को तुलसी के पौधे में जल दे और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें। इससे मेंटल क्लैरिटी में, फैमिली हार्मनी में सुधार होगा। अब आइए बढ़ते हैं आज की हमारी चौथी राशि, कर्क राशि, कैंसर। लव लाइफ और रिलेशनशिप्स। अगस्त का महीना आपके लिए इमोशनल रहेगा। शुक्र का गोचर आपकी राशि में हो रहा है, जो आपके इमोशंस को एम्पलीफाई करेगा। मैरिड कपल्स के बीच इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, लेकिन कभी कभी ओवरथिंकिंग के कारण छोटी बातों पर बहस हो सकती है। पुराने रिश्ते वाले लोगों के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। पुराने प्यार की वापसी संभव है। जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, उन्हें फैमिली प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। करियर और बिजनेस। करियर में बदलाव का विचार आ सकता है। कुछ लोग फ्रीलांस या रिमोट वर्क की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य सेकेंड हाउस में आएगा, तब कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। इंटरव्यूज और प्रेजेंटेशंस में सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। बिजनेस वाले लोगों के लिए यह महीना थोड़ा पेशेंस मांगता है। नई पार्टनरशिप्स या लार्ज इन्वेस्टमेंट से बचें। पुराना क्लाइंट आपको दोबारा अप्रोच कर सकता है। फाइनेंसेस। फाइनेंशियली ये महीना आपको मिक्स रिजल्ट देगा। फैमिली रिलेटेड खर्चों में थोड़ी वृद्धि होगी, खासतौर पे बच्चों या घर के रेनोवेशन से जुड़ा कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 21 अगस्त के बाद करें। गोल्ड एंड प्रॉपर्टी में निवेश करना अच्छा रहेगा। हेल्थ एंड फैमिली। फैमिली में किसी एल्डर की हेल्थ चिंता का कारण बन सकती है। मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए डेली वॉक और सुबह ध्यान करने की आदत अवश्य डालें। रेमेडी। इस अगस्त आप अपनी बहन को चंदन का इत्र, सैंडलवुड परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। इससे मन शांत रहेगा और परिवार में प्यार बना रहेगा। सफर को जारी रखते हुए पहुंच गए अपनी पांचवी राशि, सिंह राशि, लियो। लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। लव लाइफ में अट्रैक्शन और करिश्मा दोनों ही बढ़ेंगे, क्योंकि 17 अगस्त से सूर्य आपकी राशि में आएगा। आप नेचुरली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। सिंगल्स को किसी खास इंसान से मिलने का मौका मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सकता है। मैरिड कपल्स के लिए ये थोड़ा मिक्स टाइम रहेगा। ईगो क्लैशेस से बचना होगा। किसी फैमिली फंक्शन में
मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन समय रहते सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। पेशेंस रखें, है पेशेंस। करियर और बिजनेस। सूर्य और बुध का आपकी राशि में प्रवेश कम्युनिकेशन और लीडरशिप को और स्ट्रांग बनाएगा। जो लोग मीडिया, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग या स्टेज बेस्ड प्रोफेशंस में हैं, उनके लिए बड़ी सक्सेस का योग है। जॉब चेंज के लिए ये समय अच्छा है, स्पेशली 21 अगस्त के बाद। बिजनेस में नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, लेकिन लीगल टर्म्स को केयरफुली चेक करें। फाइनेंसेस। इनकम में वृद्धि के योग बन रहे हैं। सूर्य आपके फाइनेंशियल विजिबिलिटी को बढ़ा देगा। जो लोग कमीशन, गवर्नमेंट या लीडरशिप रोल्स में हैं, उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी एल्डर से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। हेल्थ एंड फैमिली। आई या स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ज्यादा सनलाइट में रहने से बचें और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। सिबलिंग के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। रेमेडी। अपनी बहन को सुनहरा रंग, गोल्डन कलर का रुमाल या दुपट्टा गिफ्ट करें। इससे सूर्य मजबूत होगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आइए अब बात करते हैं आज की हमारी छठी राशि, कन्या राशि, वर्गो। लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। अगस्त महीने की शुरुआत में आपका फोकस खुद पर और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर रहेगा। लव लाइफ में थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है। आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त बोलती हूँ, लेकिन 15 अगस्त के बाद जब वीनस आपकी राशि में प्रवेश करेगा, तब रोमांस में तेजी आएगी। सिंगल नेटिव्स को किसी मैच्योर या ग्राउंडेड पर्सन की तरफ अट्रैक्शन महसूस होगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत का अच्छा समय है। मैरिड कपल्स के लिए यह महीना थोड़े अप्स एंड डाउन वाला हो सकता है। बिजी शेड्यूल के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, लेकिन 21 अगस्त के बाद बॉन्डिंग फिर से मजबूत होगी। करियर और बिजनेस। करियर में सुधार के संकेत मिलेंगे। ऑफिस में सीनियर्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। जो लोग मैनेजमेंट, एजुकेशन और डेटा ड्रिवन फील्ड में हैं, उन्हें अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस वालों के लिए यह टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स फाइनलाइज करने का है। कोई पुराने क्लाइंट से पेमेंट या पेंडिंग डील क्लियर हो सकती है। न्यू स्टार्टअप्स शुरू करने का विचार आ सकता है। फाइनेंसेस। मनी मैटर्स में संतुलन रखना होगा। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें, खास तौर पर गैजेट्स या ब्यूटी रिलेटेड चीजों पर। 18 अगस्त के बाद फाइनेंशियली क्लैरिटी आएगी और सेविंग्स में भी आसानी होगी। हेल्थ एंड फैमिली। फैमिली को लेकर चिंता हो सकती है। डाइजेशन या एलर्जीज प्रॉब्लम दे सकती है। खान पान पर कंट्रोल रखें। फैमिली में माता से संबंध बेहतर होंगे, लेकिन पिता या एल्डर मेल से क्लैश हो सकता है। रेमेडी। इस महीने नारियल, कोकोनट को जल में प्रवाहित करें। इससे मेंटल कंफ्यूजन कम होगा और रिलेशनशिप में स्वीटनेस आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी 7वीं राशि, तुला राशि, लिब्रा। लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। अगस्त 2025 आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही रोमांटिक रहेगा। वीनस की दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, जिससे अट्रैक्शन और चार्म बना रहेगा। सिंगल्स को इस महीने कोई आर्टिस्टिक या फैशनेबल इंसान आकर्षित कर सकता है। कमिटेड रिलेशनशिप में एक नया लेवल का डेप्थ और इमोशनल इंटीमेसी आएगा। कमिटेड रिलेशनशिप्स में एक नया लेवल का डेप्थ और इमोशनल इंटीमेसी आएगा। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो परिवार की सहमति मिलने के स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। मैरिड कपल के बीच किसी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए ये अच्छा समय है। एक साथ ट्रिप पर जाना बेनिफिशियल रहेगा। करियर और बिजनेस। करियर में थोड़ी इनस्टेबिलिटी महसूस हो सकती है, खास तौर पर जो लोग जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं। 17 अगस्त के बाद अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन पेशेंस रखना जरूरी है। बिजनेस वालों को सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग या फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। पुराने क्लाइंट्स की तरफ से पेमेंट या नया प्रपोजल आ सकता है। फाइनेंसेस। मनी फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, खास तौर पर लग्जरी आइटम्स, क्लोथिंग या सेल्फ केयर पर। 24 अगस्त के बाद कोई पुराना लोन या ईएमआई खत्म हो सकता है। हेल्थ एंड फैमिली। हेल्थ में इंप्रूवमेंट रहेगा। योग, वॉकिंग,
फ्रेश फ्रूट्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। परिवार में किसी यंगर सिबलिंग के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी। रेमेडी, इस महीने किसी गाय को हरी मूंग की दाल खिलाएं। इससे लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी और मन संतुलित रहेगा। आइए पहुंच गए अपने 8वीं राशि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स। अगस्त का महीना आपके लिए इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा है। लव लाइफ में कुछ चीजें आपको अंदर तक झकझोर सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो किसी मिस्टीरियस या इमोशनली डीप इंसान से मुलाकात हो सकती है। ये रिश्ता धीरे धीरे डेवलप होगा लेकिन काफी सोलफुल रहेगा। कमिटेड रिलेशनशिप्स में गहराई तो होगी लेकिन पॉजिटिवनेस और ओवर थिंकिंग से बचना है। अगर किसी बात को लेकर शक या इनसिक्योरिटी हो तो सीधे बात करें। साइलेंट ट्रीटमेंट रिश्ते को और खराब कर सकता है। मैरिड कपल्स को बच्चों से जुड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देना होगा। पार्टनर के साथ कुछ पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। करियर और बिजनेस, करियर में थोड़ा अनस्टेबल माहौल रहेगा, खास तौर पर जो लोग किसी अथॉरिटी फिगर या बॉस से टकराव की स्थिति में हैं। बेहतर होगा कि डिप्लोमेसी से काम लें। जो लोग रिसर्च, डिफेंस या ओकल फील्ड में हैं, उन्हें मेजर ब्रेक थ्रू मिल सकता है। बिजनेस वालों के लिए यह समय पुराने डेब्ट्स को सेटल करने का है, जॉइंट वेंचर्स पर काम करने का है। अपने पार्टनर पर भरोसा रखें लेकिन हर डॉक्यूमेंट को केयरफुली चेक करें। फाइनेंसेस, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। घर की मरम्मत, व्हीकल रिपेयर या मेडिकल खर्च। 20 अगस्त के बाद धन का आगमन होगा लेकिन सेविंग करना जरूरी है। हेल्थ एंड फैमिली, इमोशनल स्ट्रेस आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। लोअर एब्डोमेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, तो हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई पुराना फैमिली इशू अचानक सामने आ सकता है। रेमेडी, शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। इससे इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर होंगे और रिलेशनशिप में भी शांति बनी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं आज की हमारी 9वीं राशि धनु राशि सेजिटेरियस। लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। अगस्त का महीना आपके लव लाइफ में एडवेंचर और फ्रीडम दोनों लेकर आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो अलग बैकग्राउंड से हो या किसी दूसरे शहर से जुड़ा हो। ये रिश्ता काफी डायनामिक होगा। कमिटेड नेटिव्स को अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखने की जरूरत है। मैरिड कपल को एक दूसरे के करियर या पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना होगा। एक छोटा सा वीकेंड गेटवे रोमांस को रिवाइव कर सकता है। करियर और बिजनेस, करियर में समय अच्छा है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस असाइनमेंट या फॉरेन ट्रेवल का अवसर मिलेगा। हायर स्टडीज या एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। जो लोग राइटिंग, टीचिंग, पब्लिशिंग या लीगल फील्ड में हैं, उन्हें प्रमोशन या पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है। बिजनेस वालों के लिए ये मंथ फॉरेन डील्स या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ग्रोथ का है। बिजनेस वालों के लिए ये समय फॉरेन डील्स या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ग्रोथ का है। रिस्क लेने में फायदा हो सकता है लेकिन इंपल्सिव डिसीजन से बचे। फाइनेंसेस, फाइनेंसेस में तेजी आएगी लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ेंगे। ट्रैवल, एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट पर पैसे खर्च होंगे। 26 अगस्त के बाद 26 अगस्त के बाद कुछ बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। हेल्थ एंड फैमिली, एनर्जी अच्छी रहेगी लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। हिप्स, थाइज और लीवर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। फ्राइड फूड कम करें। परिवार में पिता या मेंटोर फिगर से गाइडेंस मिलेगा। रेमेडी, गुरुवार के दिन पीली वस्तु जैसे हल्दी या केला किसी गरीब को दान करें। इससे बृहस्पति मजबूत होगा और जीवन में विस्तार आएगा। आइए बात करते हैं आज की 10वीं राशि मकर राशि कैप्रिकॉर्न। लव एंड रिलेशनशिप्स। अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी और क्लैरिटी लेकर आ रहा है। लव लाइफ की शुरुआत में थोड़ी बहुत उलझनें हो सकती हैं लेकिन घबराए नहीं। 21 अगस्त को शुक्र का आपके 7th हाउस में प्रवेश आपके रिश्तों को संवार देगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच बॉन्डिंग और बेहतर होगी।
कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर होने वाली है। मैरिड लाइफ भी शांत और खुशहाल बनी रहेगी। आप दोनों मिलकर किसी छोटी यात्रा या फैमिली प्लानिंग पर बात कर सकते हैं। परिवार के माहौल में संतुलन और सुकून बना रहेगा। करियर एंड बिजनेस। करियर फ्रंट पर भी यह महीना प्रोडक्टिव रहेगा। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था ना, उसमें प्रोग्रेस दिखेगी। फाइनेंस। फाइनेंशियली समय बहुत मजबूत रहेगा, इनकम स्टेडी रहेगी और साथ ही कोई जरूरी खर्चा भी आ सकता है, जैसे घर, व्हीकल या पर्सनल कंफर्ट से जुड़ी कुछ चीजें। आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहेंगे, लेकिन ये सब सोच समझकर करना होगा। हेल्थ एंड फैमिली। हेल्थ ठीक रहेगी, बस थोड़ी नींद या डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। फैमिली एटमॉस्फेयर कोऑपरेटिव रहेगा। रेमेडी। अपनी बहन को एक अच्छा फुटवेयर गिफ्ट करें। यह सरल उपाय आपके रिश्तों में मिठास और घर में पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। चलिए बात करते हैं आज की हमारी 11वीं राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस। लव एंड रिलेशनशिप्स। अगस्त 2025 कुंभ राशि वालों के लिए रोमांटिक एनर्जी से भरपूर रहेगा। जुपिटर और वीनस आपके 5th हाउस में है, जो प्यार को गहराई और मिठास देंगे। कपल्स के बीच अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी और अगर हाल में ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, तो वो अब सुलझने वाली है। लेकिन राहु की दृष्टि के कारण छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव संभव है, खास तौर पर टोन और वर्ड्स को लेकर। लेकिन बातचीत में सॉफ्टनेस रखें। सिंगल्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है, खास तौर पर अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल में सोशलाइज करते हैं तो कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। मैरिड लाइफ स्टेबल रहेगी, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए पेशेंस और ट्रस्ट जरूरी होगा। करियर एंड बिजनेस। करियर में आपका फोकस हाई रहेगा। गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत रंग लाएगी। जो लोग प्रमोशंस या जॉब चेंज के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे सिग्नल्स हैं। ऑफिस में सीनियर्स आपकी मेहनत की तारीफ कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों को किसी नए क्लाइंट या इन्वेस्टर से बेनिफिट हो सकते हैं। मार्केटिंग, टेक या नेटवर्किंग फील्ड से जुड़े लोग खास फायदा पाएंगे। फाइनेंस। फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेडी रहेगी। कहीं पुराना पैसा वापस मिल सकता है या किसी दोस्त से ली हुई रकम। अगस्त के दूसरे हाफ में कोई छोटी शॉपिंग या लग्जरी खर्च संभव है, लेकिन इंपल्सिव खर्चों से बचें। रेमेडी। अपनी बहन को चॉकलेट गिफ्ट करें। ये छोटी सी मिठास आपके रिश्तों में बॉन्डिंग और स्वीटनेस लेकर आएगी। और अब आज की हमारी अंतिम राशि, मीन राशि, पाइसेस। लव एंड रिलेशनशिप्स। अगस्त का महीना मीन राशि वालों के लिए इमोशनली थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। लव लाइफ की शुरुआत थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। सूर्य के 5th हाउस में होने से ईगो क्लैशेस और मूड स्विंग पॉसिबल है। पार्टनर के साथ छोटी बात पर भी टकराव हो सकता है, इसलिए पेशेंस से हर बात को हैंडल करें। 16 अगस्त के बाद जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तब हालात सुधरने लगेंगे। रिलेशनशिप में वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग वापस आएगी। सिंगल्स के लिए भी इस माह का दूसरा हिस्सा ज्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा। सिंगल्स के लिए भी माह का दूसरा हिस्सा ज्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा। मैरिड कपल्स को अपने पार्टनर के साथ काम कॉन्वर्सेशन रखने की जरूरत है, लेकिन 7th हाउस में मार्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी थोड़ी बढ़ी हुई है। अवॉइड करें कि कोई बात आर्गुमेंट तक पहुंचे। करियर एंड बिजनेस। काम में मन लगेगा और जिम्मेदारियां लेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। जो लोग नए रोल में हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए भी ये वक्त स्टेडी रहेगा। खास तौर पे पुराने क्लाइंट्स या डील्स से फायदा हो सकता है। किसी सीनियर या मेंटोर की सलाह आपके काम आ सकती है। फाइनेंस। पैसे का फ्लो बना रहेगा। जरूरी खर्च जैसे घर पर इलेक्ट्रॉनिक्स या पर्सनल कंफर्ट से जुड़ी चीजों पर हो सकता है। कोई पुराना बकाया पैसा भी वापस आ सकता है, बस इंपल्सिव खर्च से बचे। रेमेडी। अपनी बहन को पीले रंग के कपड़े या फल गिफ्ट करें। इससे घर में हेल्थ और पॉजिटिविटी दोनों बनी रहेगी। तो ये था अगस्त 2025 का राशिफल, मकर से लेके मीन तक। उम्मीद है ये महीना आपकी लाइफ में गाइडेंस और पॉजिटिविटी लेकर आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।